एक सफल और संतुष्ट जीवन तथा एक आकर्षक चुंबकीय व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति उद्यमी हो। For a charming and attractive personality as well for successful and satisfied life, everybody need the spirit of entrepreneurship. हम उद्यमिता को, हम एंटरप्रेन्योरशिप को भारतीय संस्कृति की अवधारणा पुरुषार्थ से भी जोड़ते हैं और पुरुषार्थ में इसका अर्थ निहित दिखाई पड़ता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ माना गया है और प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह इन चार का पालन करे और इन चार को महत्व दे। धर्म मीन्स वैल्यूज, अर्थ मीन्स उत्पादक शक्ति, उत्पादक प्रवृत्ति, काम वर्क कल्चर, मोक्ष आत्मसंतुष्टि और प्लेजर। अगर इन चारों को आप समाविष्ट नहीं करते तो आप इंटरप्रेन्योरियल नहीं माने जाएंगे। यद्यपि वर्तमान समय में आधुनिक विद्वानों और आधुनिक परिवेश में मूल्य को प्रायः नकार दिया जाता है, आत्मसंतुष्ट को नकार दिया जाता है और अर्थ के उत्पादन और काम को ही उद्यमी माना जाता है। इन माय व्यू, द cultural concept of Purusharth very well define the entrepreneurship. For entrepreneurship, we need dharma, arth, kam, moksha, that is values, production, work, and satisfaction, happiness. But it is very strange and unfortunate that in modern time, most of us consider earning of money, earning of property, and work culture as entrepreneurship. Most of us ignore values and happiness in blind race. कभी कभी हम या अक्सर ही आज नौजवान को जब इंटरप्रेन्योरशिप बताया जाता है तो इंटरप्रेन्योरशिप के मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भूल जाता है कि मूल्य रहितता से इंटरप्रेन्योरशिप नहीं है और न ही मैकेनाइज्ड वर्क इंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें आपको हैप्पीनेस न हो। आप जापान के युवाओं की तरह हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और वैल्यूज नहीं रहेगा तो वही हाल होगी जो सुब्रत राय, अंबानी या तमाम राजनेताओं के जो जेलों में बंद हैं उन जैसी होगी। तमाम आईएएस अधिकारियों की जो इंटरप्रेन्योरशिप अपने को मानते रहे, बहुत पैसा उत्पादित किए, बहुत पैसा कमाए, बहुत काम किए, बहुत डायनामिक माने जाते रहे, लेकिन जेलों में हैं तमाम। इन मॉडर्न कंसेप्ट ऑप्टिमिज्म, करेज, कैपेसिटी टू टेक रिस्क, innovation, initiation, etc. are considered as the theme of entrepreneurship, right? But we should not ignore values and happiness. Now, how we become entrepreneurial?
हम कैसे इंटरप्रेन्योर हो जाएं? इतना बताने से तो काम नहीं चलेगा। आशावादी हो जाइए, करेजियस हो जाइए और रिस्ट्रिक्ट, ऐसा कैसे होगा हमारे में? इसके लिए आवश्यक है कि हम दो मूलभूत चीजों पर ध्यान दें। एक तो ये, प्रत्येक घटना, प्रत्येक अवसर को औचित्य के आधार पर तोलें। वी हैव टू कंसीडर all facts and all events on the measure of, on the balance of relevancy। यह उचित है या अनुचित है? अगर उचित है तो आप में यह नहीं आना चाहिए कि नहीं हो सकता, कैसे करेंगे। अगर ऐसी भावनाएं आई तो इसका मतलब यू आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क, यू हैव नो पावर टू टेक डिसीजन। अगर वो उचित है तो केवल एक दिशा में सोचिए, हाउ टू वर्क, हाउ टू डू इट। और जब हाउ टू डू इट सोचेंगे तो उसकी जो तमाम बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी और रिस्क कोई रहता ही नहीं। जिसको कहा जाता है रिस्क रहने की क्षमता, रिस्क रहता ही नहीं है। अगर उचित का निर्धारण आपने कर लिया और इस दिशा में सोचना शुरू किया कि यह कार्य उचित है तो करना ही है, इस पर सोचना ही नहीं है कि असंभव है, नहीं करना है। यही है करेज और यही है रिस्क लेने की कैपेसिटी। और फिर आगे आप बढ़ जाइए। ये हो गया इनिशिएशन। एंड नाउ यू हैव टू इनोवेट ऑल दोज थिंग्स जिससे कि उस कार्य में बाधा पड़ती हो। यह सब अगर आप करेंगे तो यू विल बी इंटरप्रेन्योरियल। और अगर आप इंटरप्रेन्योरियल हैं, कंसिडरिंग द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, considering the modern ingredients of entrepreneurship, that is courage, optimism, capacity to take risk, innovation, initiation, etc. In addition to, or we can say in periphery of purusharth, that is consisting of values, consisting of work culture, consisting of productive spirit, productive style, productive culture, and happiness for oneself and for society. Thank you.